गुफ्तगू हो रही है यहाँ पर कि भाई बैठे मिलकर बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर कोई बीच में तारीख ऐसे कंसेंसस से आ जाती है तो रिव्यू की गुंजाइश है, कानूनी गुंजाइश है। पीटीआई क्या इसके बारे में इसका खैर मकदम करती है? मुज़ाकरात की जो आप बात करते हैं उसमें अभी भी क्वालिफाइज लगाएंगे आप, इफ्स एंड बट्स के, अगर ऐसा होगा तो फिर मुज़ाकरात करेंगे, या भी आपने इसको इस हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप वो पढ़े हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि मुज़ाकरात जो है वो कंडीशन नहीं है कि ये रीजन नहीं होगा कि 14 मई का जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन हो जाएगा या नहीं होगा। मुज़ाकरात एक पैरेलल एक्टिविटी है बिसाइड्स 14 मई ऑफ इलेक्शन जो कि पंजाब में हो रहा है। तो हम तो मुज़ाकरात के हमेशा हामी थे। अगर वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं वो एजेंडा डिफाइन कर दें, लेकिन मुझे ये लग रहा है, तासर ये है मेरे पास आ रहा है या हमारी पार्टी के पास, कि रियासत और हुकूमत मिल के इस इलेक्शन को डिले करना चाह रहे हैं। अच्छा। ये तासर वो अगर आप इलेक्शन कमीशन देखें, तीनों जो जनरल साहबान मिल के आए हैं, जो कि मैं इसके ऊपर हाईलाइट ये करना चाह रहा हूं कि मुझे समझ नहीं है, जबकि एनएससी में और एनए में, नेशनल असेंबली में ब्रीफिंग दी गई, उन्होंने कहा कि जी कोई नया ऑपरेशन नहीं है, कोई नो वो एरिया नहीं है। तो वो क्या रिपोर्ट थी जो सबमिट कराई गई चीफ जस्टिस साहब को बंद लिफाफे में? देखिए मारिया, फौज चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए आर्टिकल 245 का इतलाक। पाकिस्तान में कहीं भी इतलाक नहीं हुआ। तो फौज कहीं पे एक्टिव वॉर भी नहीं हो रही है, यानी कि कश्मीर में नहीं हो रही है, ना अफगानिस्तान की तरफ हो रही है। ठीक है। तो वो कहाँ पे इन्वॉल्व थी जिसकी वजह से सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा कि नहीं हो सकता? इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा, खदशा जाहिर किया कि रॉ करेगा, रॉ की वजह से हमें जो है खदशा है। वेयर आई डोंट नो रॉ को पता है कि नहीं पता। अच्छा, तीसरी बात यह है कि हुकूमत जो है वो कह रही हम पैसे नहीं दे सकते। तो एक मुनज़्ज़म तरीके से डिफाइंस हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये जो मुज़ाकरात हैं दुरानी साहब, ये जो पहले सिराजुल हक साहब आते हैं, मिलते हैं, आज पीपल्स पार्टी काफी दिनों से एक्टिव है, लेकिन आज खास तौर पे हमने देखा कि वो मजीद आगे बढ़ रहे हैं कुछ कदम। ये मुज़ाकरात को भी आप इसी अमल का ऐसे समझते हैं कि इलेक्शन डिले करवाने के लिए पैरेलल एक्टिविटी कर रहे हैं, या ये संजीदा कोशिश लग रही है आपको? जी बिल्कुल भी संजीदा नहीं। देखें, जब एक असेंबली बार बार जो है करारदादें पास कर रही हैं सिर्फ ये बताने के लिए इलेक्शन नहीं हो सकता, ये एक सोशल, देखें आईन जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और वो सुप्रीम है, और पार्लियामान, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, अफवाज उसके नीचे मातहत हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। आज जो है जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने आइडेंटिफाई किया, आज सदर पाकिस्तान को उनको तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से कह देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है कि इनके पास तो पार्लियामान में जो है अक्सरियत ही नहीं है अगर ये करारदाद खिलाफ हो गई है। ये एक आई वॉश है, सिर्फ इसलिए कि जी इलेक्शन पोस्टपोन कर दे और किसी तरीके से। आपको इस मुज़ाकरात में कोई सिंसेरिटी दिखाई नहीं दे रही है? वो कह रहे हैं कि अगर हम अपनी पूरी कंसेंसस कर भी लें, आप लोग बैठेंगे नहीं। वो पहले भी जो ये गुफ्तगू ये है कि आप एश्योरेंसेस देते हैं लेकिन फिर आप बैठते ही नहीं गुफ्तगू करने के लिए। शायद किसी पॉइंट पे खान साहब को बैठना पड़े इस पूरे मुज़ाकरात के अंदर। आई डोंट नो वो मुमकिन होगा या नहीं होगा, या उनके अपॉइंटेड लोग बैठेंगे, खान साहब नहीं बैठेंगे। ये भी बड़ी बीच में मराहिल आएंगे ना कि कौन बैठेगा उस पूरे मुज़ाकराती अमल के अंदर। तो आपको मारिया पता चला कि मुज़ाकरात किसके बारे में? अभी तक आप इतनी देर पूछते रहिए कुंडी भाई से कि मुज़ाकरात किस चीज पे होंगे। कोई एजेंडा तो डिफाइन करे ना जी। वैसे मुलाकात करनी, ईद मिलनी है, हमने तो वैसे भी मिलते रहते, ईद तो मिलने ही। वो अगर आपने मुज़ाकरात करनी तो एजेंडा तो डिफाइन होगा। वो कह रहे हैं 1 पॉइंट एजेंडा नहीं होगा, हम कह रहे हैं 1 पॉइंट से आगे कोई एजेंडा नहीं है। तो ये सीरियस नहीं है। मैंने आपको पहले बोला वो डिटरमिन कुंडी साहब की बातचीत से हो गया कि वो क्लियर नहीं है, अचीवमेंट क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके TORs क्या है, गुफ्तगू क्या होनी है, ये सारा एम्बिगुअस है। दे आर जस्ट बाइंग टाइम। मेरे दुआ है कि ये कुंडी साहब की जो एफर्ट है वो रंग ले आए, और क्योंकि रिक्वायरमेंट इनकी है कि इकट्ठा इलेक्शन कराना चाहते हैं। हम तो दोनों सूबों में भी इलेक्शन में ठीक है, मुतमईन है। 14 तारीख को एक इलेक्शन उन्होंने कहा हुआ है। मुझे उम्मीद है अगर गवर्नर KPA को अगर उन्होंने हटाया नहीं तो उनसे भी डेट आ जाएगी, वो भी 28 या 1 जून के बाद कोई डेट उनकी भी आ जाएगी, तो हम उससे भी ओके हैं। 13 अगस्त को देखें, वैसे भी हुकूमत जा रही है, इनके पास जो टाइम है ना, मुट्ठी से जो है वो टाइम निकला जा रहा है, जिस तरह रेत निकलती है टाइम गुजरता जा रहा है। लेकिन दुराई साहब प्रॉब्लम ये है कि अभी तो चले जो भी इलेक्शन होंगे, लेकिन सर जनरल इलेक्शन भी अगर हों या बाद में विफाकी हुकूमत के इलेक्शन भी हों, फिर भी बैठ के तय सियासी जमातों को करना है, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ करवाना मकसद नहीं है।
कैसे इलेक्शंस होंगे, ट्रांसपेरेंट उनको कैसे बनाया जाएगा, रिजल्ट्स जो उनके कैसे शफाफ होंगे, उनको मान के फिर दोबारा पॉलिटिकल प्रोसेस को पटरी पे चढ़ाना कैसे होगा, ये सबने मिलकर बैठ के करना है। ये खाली 1 महीने 2 महीने की टास्क नहीं है, ये एक बड़े अपहिल क्लाइंब है जो शुरू अब से हो रही है, लेकिन अब इसमें 6-8 महीने हैं सारे जो आपने बैठ के सारे काम इकट्ठे करने, तमाम सियासी जमातों ने, इंक्लूडिंग योर्स। बिल्कुल बचा फरमा रही है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हमने तो इलेक्शन लड़ा है जब हमजा शहबाज भी था, जब इनकी हुकूमत थी, और हमने तो कोई डिस्प्यूट नहीं किया किसी भी रिजल्ट को, और हम प्रोसेस में हैं। अगर कोई सीरियस एफर्ट होगी, जो मुझे नहीं लग रहा कि ये है, बिकॉज इनका एजेंडा वही है जो हम हुकूमत में थे, एनआरओ दे दें। ये पैसे जो 1100 अरब रुपए हैं वो सेव करने हैं। पहले इन्होंने मुशर्रफ से पैसे ले लिए एनआरओ 1 के थ्रू, फिर एनआरओ 2 बाजवा साहब से इन्होंने ले लिया है। अभी ये उसको बचाने के लिए इमरान खान आएगा, तो ये दीवार पे लिखो इमरान खान ने आना, इमरान खान आएगा, टॉप ऑफ द एजेंडा अकाउंटेबिलिटी है। उस अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं कि जी किसी तरीके से वो सेव हो जाए, उसी के लिए पार्लियामेंट को यूज किया और उन्होंने एक नया अमेंडमेंट लेके आ गए हैं। सर इस तरह अगर आगे जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया, आप सही कह रहे हैं, एक पैरेलल एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी साथ बैठ के कंसेंसस से तारीख लेने की गुफ्तगू हुई है, रिमार्क्स आज पास हुई। कुंडी साहब, ये लग रहा है आपको सर कि कोई इस तरफ ये बात जा सकती है? कल अदालतों में सबने सियासी जमातों के नुमाइंदगान पेश भी होंगे, लेकिन अगर ऐसा शायद बाय कि शायद आप लोग टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि एजेंडा अभी तक आप लोग ने शायद आप बताएं ना भी, या क्लैरिटी साथ साथ है। मुल्क का क्या एजेंडा है? मुल्क में इकोनॉमिकल सिचुएशन है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये क्या मुल्क के लोगों के लिए क्या ये मसाइल नहीं है? मईशत मसला नहीं है इस मुल्क में? क्या अमन ओमान का मसला नहीं है इस मुल्क में? बिल्कुल इलेक्शन का मसला भी है। ये क्या कहते हैं? अब देखें, इनकी बातों से लग रहा है कि ये डायलॉग्स नहीं करना चाहते। हम तो डायलॉग्स करना चाहते हैं, हम तो हमेशा संजीदे, और हमने देखे, हमने कहा कि अगर हम डायलॉग्स नहीं करेंगे और हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देंगे तो नुकसान जो है, नुक्ता आगाज तो होगा ना उस डायलॉग का। फॉर एग्जाम्पल उसका नुक्ता आगाज क्या होगा कि ये कहें कि इमरान खान साहब की पार्टी के साथ बात करनी है बगैर शराइत के। चलिए, नुक्ता आगाज नहीं, देखिए हम कोई, और दूसरी बात दुरानी साहब की बात क्लियर करना चाहूँ कि आपके लीडर जो है वो एनआरओ चाहते हैं। आपके लीडर कह रहे हैं मेरे खिलाफ केसेस है। भाई आपके करतूत ना होते तो आपके खिलाफ केसेस ना होते, तो आपकी करतूत है जो आपके खिलाफ केसेस हैं। चले, मुझे कि नहीं हमारे जो है ना सारे केसेस माफ कर दो, एनआरओ दे दो, मेरे सारे केसेस। चले सर, मेरी कोशिश थी कि मैं आज पूछूं कि क्या मौलाना साहब को आप लोग मनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन बहरहाल आपकी गुफ्तगू से भी सेंस ये है कि बहुत सारे मराहिल इस पूरे अमल में अभी भी हैं जिनको आपने अबूर करना है। तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम अपने जो सियासी इत्तेहादी हैं उनको ऑन बोर्ड लेना है। बज़ाहिर लगता है कि भी उसमें कुछ वक्त लगेगा।